अब इसको ना हम लोग पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी अलग वे से पढ़ेंगे। सिंपल आपको टैबुलर फॉर्म में इसको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा दिमाग में बिठाती हूँ आपके मैं। अपील, सारा का सारा अपील है। ये एक्चुअली पार्ट 7 है हमारा। हम पार्ट वाइज पढ़ते हुए आए हैं। तो ये जो पार्ट 7 है ना, 7वां पार्ट सबसे डिफरेंट है। और इसे सेक्शन नंबर 96 से लेके 112 तक पढ़ा जाता है। मतलब यहां से हमारे सेक्शंस भी कवर। ऑर्डर 41 और 45 तक हमेशा साथ में पढ़िए। ठीक है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं आपको, जैसे आप लोगों को दिल दिमाग में छप जाए ये ऑर्डर किस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए। आप ऊपर देखेंगे, यहां पर पार्ट नंबर 7 सीपीसी अपना हेडिंग है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम फर्स्ट अपील की बात करते हैं। अब यहां से आप सेंटर में देखोगे अपील है। अपील की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस है, वो देखिए आपके सामने है। तो पहले ऑर्डर 41, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जिसे हम सेक्शन 96 से लेके 99A तक पढ़ते हैं। ठीक है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वाले स्लैब पे चलेंगे। एक मिनट। जैसे हमने 41 देख लिया, तो नेक्स्ट स्लैब जो है ना, आप देखोगे सेकेंड अपील, दूसरी अपील। पहली अपील होने के बाद दूसरी अपील नहीं होती तो हम गलत फैमिली में चल रहे हैं। पहली अपील होने के बाद भी दूसरी अपील होती है। तो वो कब होती है? अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री। यानी किसने डिक्री पास की है? एपेलेट कोर्ट ने फाइल की है, जिसके पास आपने अपील चलाई है। ठीक है, ये सेकेंड अपील, जिसको आप ऑर्डर नंबर 42 में पढ़ेंगे। ठीक है, 41 देखा आपने, सेक्शन कहां से कहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अपील फ्रॉम ऑर्डर जो आप पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 43 में। जो सेक्शन पढ़ा जाएगा वो 104 से लेके 106। वहां अपने बैरक में ये सेक्शन साथ में लिख दीजिए। इंडेक्स कॉपी निकाल लीजिए। ये मैं सारा का सारा आपको एज इट इज भेज दूंगी। इस चार्ट को आप सिर्फ देख के गए ना, तो भी बहुत हो गया। प्री का क्वेश्चन तो 100% सॉल्व कर ही लेंगे। आज मेन का एब्सेंट है, मेन का होनी चाहिए थी उसको। बहुत जरूरत थी इस चीज को देखने की। चलिए, इसके बाद में आता है कि क्या गरीब फकीर जो है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन हो सकता है क्या? तो जिसे आप पढ़ोगे ऑर्डर नंबर 44 में। आ जाते हैं ऑर्डर नंबर 45। आपने यहां पे देखा ऑर्डर नंबर 45 को, जो कहता है अपील फ्रॉम, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती है ऐसे किसने कहा है? बिल्कुल होती है। हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट अपील सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट भी अपील सुनने की ये रखता है। सिर्फ रिट और ये नहीं चलती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील चलती है। तो अपील टू सुप्रीम कोर्ट जो आप ऑर्डर नंबर 45 में पढ़ोगे। आपने ये शाखाएं देख ली, ऑर्डर नंबर 41, 42, 43, 44, 45 भी हमने देखा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जनरल प्रोविजंस ऑफ अपील जो हम पढ़ते हैं, वो सेक्शन नंबर 107 से लेके 108 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि स्टार्टर आ चुका है आपके टेबल पे। आप होटल में गए हैं, स्टार्टर आपके टेबल पे है। अब जब खाना मंगवाएंगे तो सारी चीजें होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर 41 भी चाहिए, 42 भी चाहिए, 43 भी चाहिए, 44 भी चाहिए, 45, और उसके साथ में हमारे जनरल प्रोविजंस जो आप पढ़ेंगे सेक्शन 107 से लेके 108, दो ही है जो कि जनरल प्रोविजंस बताते हैं आपको। ठीक है विक्की, समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? नो मैम। क्लियर इतना? जी मैम। सुनो, अपील को सीपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अपील के बारे में कहीं पे भी ज्यादा बताया नहीं गया है। इन फैक्ट द कंप्लेनेंट विच इज मेड टू द सुपीरियर कोर्ट,
देखो जो कंप्लेन की जाती है, सुपीरियर कोर्ट का मतलब है नीचे वाली कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट की बात की जा रही है, जिसे सुपीरियर कहा जाता है, ऊपर वाला। डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि नीचे वाले कोर्ट की बात की जा रही है, ट्रायल कोर्ट की बात की जा रही है। सिविल जज जूनियर डिवीजन भी हो सकता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन भी हो सकता है, बॉम्बे हाई कोर्ट का अपील भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हायर अथॉरिटी है, सबका बाप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसके नीचे वाला कौन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला बंदा। तो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि जो अपील है वो इसलिए की जाती है, टेस्ट द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट ने डिसीजन देने में क्या क्या गलतियां की है, कौन सी चीजों को नजरअंदाज किया है, किन चीजों को नहीं समझा गया है। किसने? नीचे वाली कोर्ट ने। उसने क्या यानी उनकी खामियां ही निकालनी है। आप जब वकील होके अपील बनाते हो ना तो खामियां ही निकालते हो। तो अपील को फाइल किया जा सकता है ओरिजिनल एपेलेट डिक्री जब पास होती है, सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे वाली कोर्ट। ठीक है, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो ये पहले वाली सीढ़ी ट्रायल की, उसके ऊपर वाली सीढ़ी उसके हायर अथॉरिटी की, उसके ऊपर वाली सीढ़ी हाई कोर्ट की, उसके ऊपर वाली सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये हमने सीढ़ियां चल रही। अपील ओनली लाइज अगेंस्ट द डिक्री, अपील सिर्फ 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 डिक्री के अगेंस्ट होती है, ना कि जजमेंट के अगेंस्ट। डिक्री के ऊपर अपील। ठीक है, डिक्री उसका बेटा, अपील उसकी मां, डिक्री के ऊपर अपील। ठीक है, क्लियर। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि कहीं भी नहीं है, पर हम तो देखेंगे, हमें तो पता होना चाहिए कि अपील का मतलब क्या है। जुडिशियल एग्जामिनेशन of the decision by a higher court of the decision of the inferior court। सुनो, बहुत एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जुडिशियल यानी कि जज अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा कि जो डिसीजन एक हायर कोर्ट दे सकता है, तो डिसीजन एक लोअर कोर्ट किस तरीके से देता है। ठीक है, जैसे मैंने कल कहा था, जजमेंट इंपॉर्टेंट है। लोअर कोर्ट में बैठ के आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो बन जाओगे, लेकिन जजमेंट चाहिए। तो जजमेंट की आपकी उनकी बारीकियां जो होती है ना वो देखी जाती है कि किस तरीके से आपने जजमेंट दी है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख लिया। अब अपील करने का किसको राइट है, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है अपील? एवरी पर्सन, हर कोई कर सकता है। जिसके खिलाफ डिक्री आएगी उसका एक रास्ता ओपन होगा, वो कहाँ जाएगा? अपील। अपील। तो ये राइट टू अपील क्या है? ये कोई इनहेरेंट राइट नहीं है। करना चाहो तो करो, मानना चाहो तो ठीक है। अगर आपको अपील नहीं करनी, आपकी मर्जी। अगर आप उस डिक्री को समझ लो कि हाँ ठीक है हम मानेंगे। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक करके आ रही है। नो मैम, आवाज साउंड रही क्लियर। हो सकता है वो उनका नेट प्रॉब्लम हो। आवाज नहीं आ रही? मैम आपकी साउंड क्लियर है। हाँ ना, वही। आप चेक करो ना आपका नेटवर्क। मैम सही चल रही है वाईफाई, तो पता नहीं आज ही हो रहा है। मैंने तो फाइबर ऑन किया हुआ है बेटा, होना तो नहीं चाहिए। एक बार फिर भी देख लेती हूँ। मैम इधर भी फाइबर। नहीं मैं मैम दोबारा ठीक है मैम, कनेक्ट करती आपकी साउंड ठीक है। हूँ। मैम हम कनेक्ट करते हैं दोबारा। हाँ ठीक है, चलेगा। और समझ में भी आ रहा है ना विक्की? एकदम मैं धीरे धीरे जा रही हूँ उसके लिए। यस मैम, आ ये रहा है समझ समझ गया में। ना? ये समझ गया ना? आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी कि अपील में आपको कंटेंट्स क्या लेने के। जैसे आप मूथ कोर्ट में जाओगे ना, आपको यूं समझ में आएगा कि इधर पट्टी ये चलानी है अपने को। मैम मेरा मूड कोर्ट में यही था ही, सिविल अपील हाँ ही था। मुझे, हाँ इस, और आपको मजा आएगा इसको पढ़ने के लिए। और मैं ना बेस सिखा रही हूँ आपको। आगे हम लोग ऑर्डर के पास तो मैं ले ही नहीं गई हूँ आपको। ये पूरा बेस लाइन बता रही हूँ आपको कि बेस क्लियर होएगा ना, तो आगे आपको बहुत आराम से आ जाएगा समझ में।
चलिए, होप इसका नेटवर्क अच्छा रहे तो हम आगे पढ़ते हैं। राइट ऑफ अपील, कौन कर सकता है अपील? कोई भी कर सकता, अपील तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपील का मतलब ये नहीं है इनहेरेंट राइट। जैसे हमने कहा ना कि एक जज के पास में इनहेरेंट राइट होती है, जो सेक्शन 151 सीपीसी क्या बोलता है, जज के पास एक पावर होता है, वो कोई मूर्ति नहीं होता, वो बोल सकता है, वो डिसीजन दे सकता है, वो बातों को देख सकता है, वो बातों को समझ सकता है। तो अगर आपको डिक्री मंजूर है तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। तो ये एक लॉ है जिसको लेकर आप अपील में जाते हो। तो राइट टू अपील इज अ सब्सटेंसिव राइट। सब्सटेंसिव राइट का मतलब क्या है कि ऐसा राइट जो स्टैच्यू ने दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, किस लिए बनाया? इसीलिए तो बनाया कि आपको ये सारी विडंबना ना आए, आप बिना तकलीफों के ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसमें एक केस है गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार का केस है, जिसमें ये कहा गया कि सूट इज इनहेरेंट। जनरल और एक कॉमन लॉ रहता है, जिसमें अपील जब एक स्टैट्यूटरी राइट है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। ये रेमेडी होती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमने क्रोसिन दवा खा ली, तो ये रेमेडी है ना कि बीमार बुखार हुआ तो क्रोसिन खा लो, बुखार हुआ तो आप ऐसी गोली ले लो जिससे बुखार कम हो जाए। तो आपको डिक्री के बाद बुखार कम होने की दवा दी जाती है, जो कि अपील है, जिसे मेंटेनेबल है, जो लॉ ने बनाई है, आप उसकी रेमेडी को अपील यूज करो, आपको हम पावर दे रहे हैं। सेक्शन 96 से लेके 99 ए क्या बोलता है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री का मतलब ये होता है कि जो पहली बार डिक्री हुई है, ठीक है, ओरिजिनल डिक्री, ठीक है, यानी कि पहली बार जजमेंट हुई है केस के अंदर और उसी समय डिक्री हुई है। क्योंकि हम दोनों जानते हैं, हम सब जानते हैं, दोनों नहीं हम सब जानते हैं कि डिक्री और जो जजमेंट होती है दोनों साथ साथ में आती है। लेकिन हम अपील में किसके लिए जाते हैं? डिक्री के ऊपर हम अपील में जाते हैं। जैसे हमने डिक्री को बेटा कहा और अपील को उसकी मां कहा। ठीक है, तो यहाँ अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, द फर्स्ट अपील इज मेंटेनेबल। फर्स्ट अपील, पहली अपील जो है वो मेंटेनेबल है। किसके अगेंस्ट? जब कोई भी डिक्री पास होती है बाय दी एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट होने दीजिए, एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि उसकी औकात थी डिक्री देने की, अब तेरी औकात है ना, तू जाके अपील कर। तो इसे फर्स्ट वाली डिक्री कहा जाता है। पहली वाली अपील, जैसे मैंने कहा ना, दो अपील करवा सकते हैं, पहले भी आप अपील में जा सकते हो, फिर दूसरी बार आप अपील में कब जाओगे? जब पहली अपील आपके विरुद्ध जाएगी, आपके खिलाफ जाएगी, तो आप आगे जाके दूसरी बार भी अपील में जा सकते हो। ठीक है, जिसे आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 96, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, एवरी डिक्री पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग द ओरिजिनल डिक्री। अब ओरिजिनल डिक्री हो सकता है एक्स पार्टी हो सकता है एक्स पार्टी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एक्स पार्टी फर्स्ट अपील इज नॉट मेंटेनेबल। अगर फर्स्ट अपील है, उसे नॉट मेंटेनेबल का मतलब क्या है? कानूनन उसे नहीं किया जा सकता है, जिसे कहते हैं नॉट मेंटेनेबल। कानून आपको उसकी परमिशन नहीं देता कि आप इसके खिलाफ अपील में जाएं। देखो, कंसेंट डिक्री क्या होती है? आपने इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 44 में कंसेंट डिक्री के बारे में पढ़ रखा है। कंसेंट डिक्री का मतलब है कि आप दोनों पार्टीज आपसी समझौता करते हुए कि हमें आगे केस नहीं करना, हमें आगे कुछ नहीं करना, हम आपस में ना झगड़ा करेंगे, हमें केस खत्म करना है।
खत्म करने के बाद में कोर्ट क्या करती है, आपकी दोनों की सहमति से कंसेंट डिक्री पास करती है, जिसे आपने सेक्शन नंबर 44 के इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखा रखा है। उसे देख लीजिए, आप कभी नहीं देखा ना, लेकिन आज जरूर देखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, अपील इन पेटी केसेस, छोटे मोटे अपराध, छोटी मोटी बातें, पेटी जिसे हम कहते हैं। तो डिक्री इन एनी सूट, कोई भी डिक्री जो कि कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है। मैंने कहा है ना कि स्मॉल कॉजेस को उतनी ताकत ही नहीं होती, स्मॉल कॉजेस को उतनी ताकत ही नहीं होती कि जब कोई अमाउंट है जो कि 10,000 रुपए से की ज्यादा का नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो डिक्री पास करती है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट कैन ऑल्सो बी अपीलेबल, यानी कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट अगर कोई डिक्री पास करती है तो उसमें भी अपील में आप जा सकते हो, लेकिन किंतु परंतु लग जाता है। कैसे? ऐसे जहां पर अमाउंट, पैसा या वैल्यू, कीमत जो कि सब्जेक्ट मैटर की है यानी कि केस की है, उस डिक्री में वो 10,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। और जिसमें लॉ के बारे में होनी चाहिए, वो डिक्री लॉ के बारे में होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। देखा आपने 96, सेक्शन नंबर 96 क्लियर। आते हैं सेक्शन नंबर 97। अपने बैरक में भी आप सेक्शन देख सकते हो, सेक्शन 97 को देख सकते हो, ठीक है। सेक्शन नंबर मैम देख रहे हैं। 97, हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कनेक्शन बैठेगा आपका, जब आप ऑर्डर में आओगे ना तो आपकी कड़ियां समझ में आएगी आपको। सेक्शन नंबर 97 ये बोलता है, जब कोई पार्टी नाखुश है, ना खुश है कि बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री यानी कि जो टेम्पररी, जिसे प्रिलिमिनरी कहते हैं, जो पहली डिक्री कहती है, नॉट डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिक्री, यानी कि इसके बाद अपील नहीं हो सकती, प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर अपील नहीं। He cannot raise any dispute regarding the correctness of such decree in the appeal against the final decree, यानी कि आप एज अ लॉयर ये नहीं कह सकते कि आप इस डिक्री को करेक्ट करके दीजिए, ये फाइनल डिक्री हमें मंजूर नहीं है, इसको लेकर आप अपील में नहीं जा सकते। इसको लेकर आप, सेक्शन नंबर 97 खुलेआम कहता है, प्रिलिमिनरी डिक्री को लेकर आना मत, उसमें करेक्शन मांगना मत, बोलना मत, ये तेरे लिए फाइनल है, ले और चल इधर से बाहर। ये कहता है सेक्शन नंबर 97। 98 क्या कहता है कि डिसीजन वेयर द अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। अभी ये ना बहुत खराब बात होती है कि हमारा नसीब खराब कहिए, या हमारे कहिए कि हमने कुछ अच्छा करने गए थे, हम खराब हो गया। तो वो कैसे, आपको पता है? वो ऐसे कि 2 जजेस, ठीक है, यानी कि 1+2, 2 जजेस की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। पहला वाला जज आया, मेरी अपील सुना, फिर दूसरा आया, फिर मेरी अपील सुना। तो जहां पर अपील सुनी गई है 2 या 2 से ज्यादा जजेस की, तो वो जो मेजॉरिटी होती है ना, वही डिसीजन आएगा जो सब लोग, अभी समझो 3 जजेस ने सुना, तो 2 अगर कहते हैं ना अपील अलाउड, तो आपकी अपील आपके फेवर में आएगी। कैसे? क्योंकि मेजॉरिटी ने कहा अपील सही है, ठीक है। अगर कोई मैम मेजॉरिटी यानी नहीं है, जिधर मेजोरिटी होगी उधर उधर अपील जाएगी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मतलब अभी अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है, इधर इधर 2 से ज्यादा जजेस ने वो अपील सुन रखी है। जैसे आपको पता है हाई मैम कोर्ट तो में एक बेंच में कितने जज बैठते हैं? एक बेंच किधर बैठते हैं? जैसे मैम बेंच बैठती है ना हाँ कोर्ट की, हाँ तो हाँ उसमें हाँ, कितने जज बैठते हैं? देखो सिंगल बेंच भी होती है, 2 जजेस भी बैठते हैं, जिस और 5 बैठे तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाती है वो तो जब मैम 2 जजेस जब बैठ के, मैम हम्म, बोल ऐसे कि जब दो दो जज बैठेंगे, एक का एक डिसीजन होगा, एक का अलग डिसीजन होगा, तो उसमें क्या कैसे होगी? दोनों का फिर वो डिफरेंट होगा थर्ड तो? वाले, अगर वो क्या करते हैं,
उन दोनों को छोड़ के थर्ड वाले के पास बेचते हैं। वो किसी और को मतलब उन दोनों की नहीं बन रही है ना, ठीक है, ऐसे समझो कि वो दोनों सास बहू है, दो बेंच है, दोनों सास बहू है, नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे, सास की सास को भेजा जाएगा कि तू देख ले बाबा। अब उसको तीसरे वाले ने जो कहा ना, इन दोनों को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों जब डिसीजन दे ही नहीं पा रहे हैं, तो तीसरे से कहा जाएगा तुम दे दे, और उन दोनों को वो डिसीजन को मान के चलना पड़ेगा। फिर ये नहीं कहेंगे कि अरे काश हम ये दे देते। ठीक है, चलिए। But where the judge is even in number and there is a difference of opinion, such point of law would be heard by one or more other judges. Now the decision will be given according to the majority of all of them. जो आपका सवाल था विक्की, जो मेजोरिटी कहती है, यानी समझो दोनों नहीं मान रहे थे, एक हाँ बोल रहा था, एक ना बोल रहा था, तीसरे वाले ने अगर हाँ कर दिया तो उसको मेजोरिटी समझ के उस डिसीजन को हाँ का मानना दिया। यानी समझो आप किसी लड़की को देखने गए, ठीक है, आपकी मम्मी कह रही है नहीं नहीं ये क्या लड़की है क्या, छी छी, मुझे नहीं पसंद आई, इसका नाक देख, इसका आंख देख, ऐसे होता है, बड़े ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आपकी मम्मी, आपके पिताजी कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अब दोनों की बन नहीं रही है, फिर आपकी दादी माँ कहेगी नहीं अच्छी है, अगर आपकी दादी माँ ने कह दिया अच्छी है, तो आपको फाइनली वो लड़की मिल जाएगी, वरना क्या है, डिसीजन क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, आपकी शादी होने से रही। यही बात यहाँ पे लगती है, सिंपल, जो आपने 98 में समझ लिया। अगर भाग के कर ले शादी तो अब भाग के कर लिया तो अब हम कोई कुछ तान्या जी शुक्रिया, आप बहुत सारे मैसेजेस हमारे ग्रुप में डाल रहे हैं, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी, खुश रहिए, ऐसे ही करते रहिए, हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी कभी ना कभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 98 अप्लाई करता है कोर्ट अदर देन चार्टर्ड हाई कोर्ट, चीफ कोर्ट और जुडिशनल कमिश्नर्स कोर्ट, यानी कि यहाँ पर अप्लाई कैसे होगा, ये अप्लाई ओनली टू द कोर्ट्स। जो सेक्शन नंबर 98 है वो सिर्फ चार्टर्ड हाई कोर्ट को लगता है, चीफ कोर्ट को लगता है, जुडिशनल कमिश्नर कोर्ट को लगता है, ठीक है। आई एम सॉरी, 98 जो 3 है यहाँ पे, आई एम सॉरी, ये बोलता है कि इस सेक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा ऑन द पेटेंट प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट। आपको पता है ना पेटेंट के केसेस क्या होते हैं, लेटेंट और पेटेंट, सुना है आपने बिल्कुल, पेटेंट को लेकर, नहीं, एविडेंस यस में मैम, कहीं तो आईपीआर में पढ़ा पड़े था। होते हैं, आईपीआर। पेटेंट क्या होता यस है, पेटेंट मैम, ट्रेडमार्क सुना एम्बिग्यूटी होगा। था, पेटेंट एम्बिग्यूटी, लेटेंट एम्बिग्यूटी। हाँ, लेटेंट और पेटेंट को आपने पढ़ा हुआ है, तो पेटेंट क्या होता है, मैम बाहरी। बाहरी, एक्सक्लूसिव जिसको कहेंगे हम लोग। देखो कभी कभी क्या यस होता है, मैम। कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट, मैम अभी आप, मैम पेटेंट तो आईपीआर में ही पड़े होते हैं, हाँ जो पेटेंट लेता है, पेटेंट तो आईपीआर में ही पड़े होता है, हाँ आईपीआर, हाँ पढ़े हैं आपने, मैंने इंटेलेक्चुअल तो प्रॉपर्टी कहा राइट ना, में है। आप लोगों का पढ़ा हुआ है, पेटेंट लेटेंट दोनों को पढ़ा है आपने, और एविडेंस में भी कहीं तो पढ़ा था शायद, तो पेटेंट लेटेंट यस मैम, एविडेंस नहीं है। शायद तो पढ़ा होगा, शायद तो याद आए, पता नहीं, भगवान करके आना चाहिए, मैं तो यही कामना करूंगी। चलिए, तो यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 99 क्या बोलता है, आप, नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड, मॉडिफाइड, एरर, इरेगुलरिटी। आपको पता है यहाँ पर है ना, अगर आप किसी कोर्ट से कह दे कि तू रिव्यू कर ना तेरा ऑर्डर, उनको बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि हमें क्या पागल समझा है क्या तुमको, एक तो हमने जजमेंट दी, डिक्री दी, आप बोलते हो रिवर्स करने के लिए। तो कोई भी डिक्री को रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स यानी कि चेंज, मॉडिफाई यानी उसमें भी कुछ भी गलतियों को साफ करने का नहीं किया जा सकता, एरर को मिटाया नहीं जा सकता,
जो मेरिट्स होते हैं, जिस केस की बुनियाद है, जो केस की नींव है, उसे आप नहीं ला सकते। ठीक है, तो रिवर्स तो नहीं हो सकती, वेरी भी नहीं हो सकती, चेंज भी नहीं हो सकती। किसी भी केस में देख लीजिए ये सब नहीं होता। उसके बाद में रिमांड होता है। एक ही सेकेंड ना। हाँ हाँ ले, चलिए, सॉरी। सेक्शन नंबर 99, जैसे मैंने कहा, रिमांड इन अपील अकाउंट ऑफ। रिमांड का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला गधा है कि नहीं है। नहीं, ऊपर वाला सही है, नीचे वाले को कहता है तू गधे, मैं तेरे को फिर से भेज रहा हूं, फिर से जांच। यानी कि हम एक डॉक्टर के पास चले गए, अच्छे वाले डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि आप वही डॉक्टर के पास जाओ और उसको मैं बोलता हूँ ये सारी गोलियां आपको चेंज करके देगा। तो इसका मतलब है रिमांड करना। तो मिस जॉइंडर होता है जो हमने ऑर्डर नंबर 1 में देखा, नॉन जॉइंडर हम ऑर्डर नंबर 1 में देख के आए, कॉज हम ऑफ ऑर्डर एक्शन वन ऑर्डर लाइन नंबर में 1। करते हैं। हाँ, ऑर्डर 1 के रूल 9 में देखे थे। वेरी गुड, यस, पढ़ के तो आए हम। कोई एरर होता है, कोई डिफेक्ट होता है, कोई इरेगुलरिटी होती है जो मेरिट को खतरनाक तरीके से ना बदले। देखो, जहां पर जुरिस्डिक्शन आती है ना, तो वहां पे क्या बोला जाता है कि तुम्हें ऑर्डर मिला है ना, निकलो अभी इधर से बाहर, हमारे पास मत आओ। दूसरे जजेस ही ऐसे बोलते हैं, जाओ ना अपील में जाओ ना, हमारे पास मत आओ, जाओ ना अपील में जाओ ना। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शुड अप्लाई टू द, अभी इस सेक्शन में नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी जो पार्टी होती है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसको नहीं लगेगा। अरे मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, हम लोग पढ़ के आए हैं। तो ये सारी चीजों को इफेक्ट नहीं करेगा अगर जुरिस्डिक्शन कोर्ट को है तो। समाप्त। सेक्शन नंबर 99A बोलता है, जनरली देयर इज नो अपील लाइज अगेंस्ट एनी ऑर्डर। मैंने आपको साफ साफ ऊपर ही बता दिया था, आप ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में नहीं जाते, आप डिक्री के अगेंस्ट अपील में जाते, साफ साफ बोला था। तो जो सेक्शन नंबर 99 है, ये एक्सेप्शन है, ये अलग है, ये निराला जैसे बोलते ना, नया है ये कुछ। ये क्या बोलता है कि जो 99 है, कोई भी ऑर्डर जो सेक्शन नंबर 47 में होता है, 47 वेट गुड़ीदा, तो उस 47 में आप अपील में जा सकते हो। जो भी ऑर्डर 47 में होता है, उस ऑर्डर को लेकर आप अपील में जा सकते हो। ठीक है, अब लिमिटेशन की बात। हमने अलग से लिमिटेशन एक्ट तो पढ़ा हुआ है, हर किसी को लिमिटेशन लगता है, तो अपील को भी तो लिमिटेशन लगेगा। तो जब कोई भी अपील, जब कोई डिक्री पास होती है लोअर कोर्ट में, तो जो दिन फिक्स होते हैं ना, वो देखो, अपील जो हाई कोर्ट में की जाती है 90 दिन का टाइम होता है, अपील जो किसी और कोर्ट में की जाती है उसमें 30 दिन का टाइम होता है। ये फिक्स दिन है, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम आपको याद रखना है। लिमिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 डेज की बात करता है हाई कोर्ट, दूसरा कोई भी कोर्ट होने दीजिए, वो 30 दिन की बात करता है, क्योंकि हाई कोर्ट के प्रोविजंस थोड़े ज्यादा है, वहां पे अपील करने के लिए टाइम ज्यादा का दिया गया है। तो ये ब्लेसिंग्स है, ले लीजिए आप। अब आते हैं हम सेकेंड अपील, जो कि मैंने क्या कहा था कि पहली अपील जो आपके विरुद्ध जाएगी, आपको नापसंद है, आप नाखुश हो, उसी को मैम लेकर आप दूसरा कोई सेकेंड कोर्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट जाओगे। कोर्ट ही होगा ना। क्या? जैसे मैं आप पहले में हाई कोर्ट बोले हैं 90 दिन के लिए, और दूसरे में बोले एनी अदर कोर्ट, एनी अदर कोर्ट में कौन सा कोर्ट आएगा? आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड, जैसे आप देख लीजिए, सिविल जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब आते हैं इसमें। देखो, अपील जो सिविल में होती है ना, अब समझो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है,
ठीक है, यानी कि समझो सिविल जज जूनियर डिवीजन उसने दिया, तो आप जब सीनियर डिवीजन में अपील लेके जाओगे तो आपको 30 दिन का टाइम है। सीनियर डिवीजन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया तो आप डीजे के पास जाओगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट के पास भी होती है। उसके बाद में आप अगर हाई कोर्ट में जाओगे तो ही 90 दिन है, वरना देख लीजिए आप लोगों को मैम यहाँ पे मैं डीजे बता के बाद देती हूँ। हाई कोर्ट में 90 डेज। तो ना हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो बच्चा हमको टाइम जो है वो 90 दिन का है। नीचे वाले जो है जहां पर आप तैर रहे हो, जिसको हम स्विमिंग कहते हैं ना, नीचे तैर रहे हो तो 30 दिन, ऊपर तैरोगे यस तो मैम। 90 दिन, ऊपर छलांग बड़ी है ना हाई तो 90 दिन का टाइम दिया जा रहा है। हाई कोर्ट के बाद मैम कितना टाइम लगेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे होता है, हम आगे पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का अपील में है ना, मैं आपको ले चलूंगी। अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखूंगी, अब इसी में पढ़ेंगे आप, मैं इसी में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए। सेकेंड अपील होती है जिसको 100 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। 100 साल होगी तुम्हारी उम्र कि तुम सेकेंड अपील में जा रहे हो। ठीक है, लंबी उम्र की कामना की जा रही है यहाँ पर। तो जब अपील मैम हाईकोर्ट को ये नेक्स्ट प्रेफर मीटिंग की पे शिफ्ट हो जाती रहे है। हैं, हाँ, सेकंड अपील नेक्स्ट मीटिंग से। नहीं नहीं, थोड़ा सा अच्छा टाइम खत्म हो गया क्या? यस मैम, बस 3 मिनट है। ठीक है, चलेगा, फिर से ज्वाइन करें ऐसे कह रहे हो आप? जी मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए।